Welcome to the Maths Wizard classes. एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर में हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर बोला है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर, वो 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है एट द सेंटर। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर जिस आर्क से बना है एंड लेंथ निकालनी है आर्क की। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सेक्टर क्या होता है। तो हमारे पास ये सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, तो दो रेडियस मिलके जिस पोर्शन को कवर करती है ना वो उसका सेक्टर कहलाता है। तो जैसे ये तो हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है ना ब्लू कलर में जो कवर हो रखा है, ये होगा माइनर सेक्टर, और जो हमारे पास पूरा बचा हुआ पार्ट है ये क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। तो उसने बोला है माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है। सबसे पहले हम लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे, फिर माइनर क्या निकालेंगे, इसके बाद एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करेंगे। हमारे पास थीटा गिवन है 60, रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर। अब हमें पता है लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमें बोल देता सर्कमफेरेंस निकालो सर्कल की, तो फॉर्मूला क्या हो जाता, 2πr। लेकिन उसने हमें इस 2πr सर्कल पूरा तो बोला नहीं है, सिर्फ इस वाले पोर्शन का बोला है, ये जो पोर्शन है इसमें। और बोला भी क्या है इसका, सिर्फ आर्क। आर्क क्या है, ये दो रेडियस जहाँ पे मिली है ना इस पूरे पोर्शन की लेंथ, ये हमारे पास आर्क है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस वाले फॉर्मूले में हम थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2πr थीटा अपॉन 360 इसका क्या हो जाएगा, आर्क का फॉर्मूला हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास 21 है, 60 हमारे पास थीटा की वैल्यू थी, फॉर्मूले में पुट की। तो 60 से 360 को कैंसिल करेंगे, 6 आएगा। उसके बाद 7 3 21 हो जाएगा, 3 से 6 गया 2, 2 से ये 2 कैंसिल, तो बचा क्या 22, यानी लेंथ ऑफ आर्क आ गई 22 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, माइनर सेक्टर। यहाँ आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब उसने क्या बोला है यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला बोलता हमको एरिया निकालना है सर्कल का, तो क्या होता फॉर्मूला, πr²। सेम वही कि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला बोलता तो क्या होता 2πr। लेकिन अगर हमें बोल दिया सिर्फ आर्क वाला निकालने के लिए, तो हमने थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई की। सेम एरिया ऑफ सेक्टर वाले फॉर्मूले में भी क्या करेंगे हम, πr² वाला हमारे पास सर्कल का फॉर्मूला होता है, हम उसमें थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी फॉर्मूला बनेगा πr² थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7 रखी, आर हमारे पास 21 × 21 60/360। 60 से ही 360 कैंसिल, तो 6 बचा, 2 3 जा 6 हुआ, 2 3 जा 6, 2 6 को कैंसिल किया 11 आया, 7 3 जा 21, 3 से ये गया, तो क्या बचा 21 और 11, इनकी मल्टीप्लाई की तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकल के आ गया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि पैरामीटर ऑफ सर्टेन सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5.6 मीटर, रेडियस है 5.6 मीटर, और जो उसका पैरामीटर है वो कितना है 20 मीटर। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर, यानी यहाँ पे रेडियस दे रखी है और पैरामीटर दे रखा है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक सर्कल का पैरामीटर का क्या होगा यहाँ पे। अब उसने हमें यहाँ पे सेक्टर की बात की है, तो पैरामीटर दिया है सेक्टर का, बोलता सर्कल का तो 2πr हो जाता जो सर्कमफेरेंस होती है। लेकिन अगर एक सेक्टर का पैरामीटर है तो इसका मतलब है कि ये लेंथ जो हमने आर्क निकाली थी पहले क्वेश्चन में अभी, और ये दो रेडियस ये भी ऐड कर दे, तो ये जो निकलता है पूरा पैरामीटर निकलेगा। अब पैरामीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर्क का फॉर्मूला जो हमने लिया था 2πr थीटा अपॉन 360 प्लस दोनों रेडियस ऐड कर देंगे, तो यानी 2r + 2πr थीटा अपॉन 360। हमने यहाँ वैल्यू पुट की, पैरामीटर ऑफ सेक्टर का हमें दे रखी थी वैल्यू 20, रेडियस है 5.6, इसको रखा 2 × पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 5.6, थीटा अपॉन 360। अब हमारे पास यहाँ थीटा गिवन नहीं है, क्योंकि थीटा निकाल देंगे तो फिर एरिया ऑफ सेक्टर वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये हम इस फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को करने की दो मेथड है, एक सेकंड डायरेक्टली अप्रोच है कि हम डायरेक्ट आर्क वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कैसे आंसर आ जाएगा उसका। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट की, इसको सोल्व किया, 2 की मल्टीप्लाई 5.6 से करेंगे तो 11.2 मिलेगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम,
ये डेसिमल है हमारे पास, इसको रिमूव करेंगे तो नीचे 0 आ जाएगी 36 के पास। 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 8 आएगा। अब क्या करेंगे, इस 2 से इसको कैंसिल कर देंगे हम 36 को, तो 18 आएगा। इस 2 से अगेन करेंगे यहाँ 11, तो यहाँ 9 आ जाएगा। और 11 8 जा 88, और नीचे हमारे पास ये 9 इंटू 100। 11 को इंटू 20 के पास जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8.8। इधर है 88 थीटा अपॉन 9 इंटू 100। जब इसको सोल्व किया हमने, थीटा एज इट इज़ रहा, बाकी अपोजिट पोजीशन पे चले गए अपने, तो 88 से 88 कैंसिल हुआ। ये पॉइंट थी तो यहाँ पे 0 आ गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल, यानी थीटा की वैल्यू आई 90। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, अभी हमने निकाला था। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, रेडियस की 5.6 इंटू 5.6, थीटा आया 90 अपॉन में 360, और ये 2 डेसिमल रिमूव की तो कितना आ गया नीचे 100 आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, सोल्व करने के लिए नॉर्मल इसमें कैलकुलेशन करनी है हमें। 7 से कैंसिल किया तो 8 आया। उसके बाद हमने हमारे पास ये 0 से 0 कैंसिल, 9 से इसको कैंसिल कर देंगे, 4 आ जाएगा। उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे 22, यहाँ पे 8 बचा था, ये 56, और नीचे 4 इंटू 100 की। हम क्या करेंगे, इसके बाद इस 4 से इसको कैंसिल कर देंगे 8 को, तो 2 इंटू 22 44, 56 अपॉन 100। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 44 और 56 की, तो कितना आएगा 2464। 100 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 24.64 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स हमारे पास इस सेक्टर का एरिया निकल के आ चुका है, जो ब्लू कलर में कवर है। अब इस क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड हमारे पास क्या है कि जब भी हमारे पास ये गिवन हो कि आपको पैरामीटर दे रखा है सेक्टर का, तो हम सीधा आर्क निकालेंगे। आर्क निकालने के लिए, यानी लेंथ ऑफ निकालने के लिए आर्क की क्या करेंगे, पैरामीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होता है 2r प्लस एल। एल मतलब आर्क, जिसको हम लिख रहे थे 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ये इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पैरामीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला रखा, वैल्यू रखी 20, 2r, आर की मल्टीप्लाई की 5.6 में प्लस एल, ये आया 11.2, अपोजिट साइड जाएगा तो एल आ जाएगी 8.8 मीटर। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला एक तो हमारे पास वही है कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। दूसरा होता है कि अगर हमें एल यानी लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है, तो हम सीधा हाफ मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई आर कर देंगे, यानी आर्क की मल्टीप्लाई रेडियस में करते हैं और उसका मल्टीप्लाई हाफ से कर देंगे 1/2 से। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सेम वही आंसर आ जाएगा जो हमने पूरे प्रॉपर मेथड से किया है। तो आंसर आ गया 24.64 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि लेंथ ऑफ द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर, की घड़ी की एक सुई है जिसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। डैट मीन्स वो रेडियस का काम करेगी। एरिया निकालना है हमको माइनर सेक्टर का। जो हमारी घड़ी की सुई है ना, जब वो 5 AM से 8 AM तक पहुंची तो उस बीच में कितना एरिया उसने बनाया है उसको निकालना है। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास घड़ी है, उसकी सुई है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 5 बज रहे थे, अब यहाँ पे फिर 8 बजे होंगे, जैसे 5 बजे फिलहाल, अब ऐसे ही करके 8 बज गए तो इसको भूल जाएंगे। तो ये 5 से 8 बजने के बीच में इसने कितना एरिया बनाया ये निकालना है हमको। तो हम क्या करेंगे, रेडियस दे रखी वो लिख देंगे। अब 5 AM से 8 AM तक कितने घंटे का गैप आया, 3 आवर का। हमें पता है 12 आवर मतलब 360 डिग्री होता है घड़ी में, कि जब 12 बजे और 12 बजे से 12 बजे तक कितने बज गए, यानी 12 घंटे हो गए। और 12 घंटे में कितना डिग्री का एंगल बना, 360 का। तो 3 घंटे में कितने का बनेगा, यानी 1 घंटे का निकालेंगे तो फिर उसकी मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, यानी 3 घंटे में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो हम क्या उसने, क्योंकि मैं बोला है मेजर सेक्टर निकालना है और माइनर दोनों, तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले माइनर सेक्टर का फॉर्मूला लगाया। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7। जब तक आपको एग्जाम में गिवन ना हो कि पाई ये पुट करना है 3.14 या 22/7, तो आप अपनी मर्जी से 22/7 ही रखना है। आर की वैल्यू 10 × 2 10, और थीटा हमारे पास 90 था। 90 से 360 कैंसिल किया, कितना आया 4। 4 से हमारे पास ये कैंसिल हुआ, ये 22 गया, 11 बचा, यहाँ गया 5, यानी 11 5 से 55 मल्टीप्लाई ये 0/7, यानी माइनर सेक्टर का एरिया कितना आया 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना है मेजर सेक्टर। अगर मेजर सेक्टर की बात करें तो जैसे मैंने कही हमारे पास सर्कल है, अगर ये पूरा एंगल थीटा बना माइनर पे, तो पूरा कितना होगा, पूरा 360 का होता है, यानी 360 माइनस थीटा होगा जिसको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, माइनर सेक्टर में तो क्या फॉर्मूला था, पाई आर स्क्वायर
थीटा अपॉन 360 इसमें क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 है, लेकिन 360 माइनस थीटा कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें इस वाले पोर्शन का निकालना है, यानी ये इस पूरे 360 में से इसको हटा देंगे तो इधर वाला एरिया निकल के आएगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे वही सेम। जब हमने 360 में से 90 माइनस किया तो 270 बचा, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 4 से इसको कैंसिल किया 2 से, ये 11 आया, बना 11 अपॉन मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 2 से 100 कैंसिल किया 50 आया, 11 50 और 3 की मल्टीप्लाई की तो मिला 1650 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमारे पास मेजर का भी एरिया आ गया है और माइनर का। आपकी मर्जी है कि आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करना चाहते कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं। अभी सर्कल, इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि कोड ऑफ सर्कल ऑफ अ रेडियस 14 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री। ये क्वेश्चन हमारा सेगमेंट से रिलेटेड है। अब तक हमको क्या बोल रहा था कि सेक्टर बन रहा है, यहाँ पे बोल दिया कि जो कोड है वो क्या बना रही है, 14 सेंटीमीटर का रेडियस है, सबटेंड करती है 60 डिग्री का एंगल कोड से सेंटर पे। तो ये ए बी क्या है, सीधी लाइन, ये हमारे पास कोड है। और जैसे हमारे पास दो खाली रेडियस होती है, अगर रेडियस मिलके सिर्फ क्या बनाती है, सेक्टर बनाती है, कोड जब आ जाती है तो क्या बनाएगी, वो सेगमेंट बनाएगी। जैसे मैं इस येलो वाले पोर्शन की बात करूं तो ये हमारे पास मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट है। ये पूरा पिंक वाला पोर्शन कैसा है, मेजर सेगमेंट है। उसने बोला है एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट निकालना है सर्कल का, साथ साथ मेजर सेगमेंट भी फाइंड करना है। सबसे पहले रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर, एंगल दिया है 60। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप इसको नॉर्मली देखें तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास पूरी सेक्टर का जो एरिया है, ये इस सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या पड़ता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसमें से अगर ये ट्रायंगल हटा दें ऊपर वाला ओ ए बी तो नीचे वाला ही बचेगा, ये हमारे पास एरिया आ जाता है। तो आपके पास दो तरीके हैं करने के कि आप इसका पहले इस माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लें, उसके बाद ट्रायंगल का निकाल दें, ए ओ बी का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की हेल्प से निकल जाएगा। आप इसका माइनस कर देंगे पूरे माइनर सेक्टर में से इस ट्रायंगल को तो आपका निकल के आ जाएगा। अदरवाइज हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या है कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, जहाँ पे ये हाफ आर साइन स्क्वायर थीटा रिप्रेजेंट करता है ट्रायंगल ए ओ बी के एरिया को। तो वैल्यू पुट की, पाई की 22/7, रेडियस थी 14 इंटू 14, थीटा था 60 अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन 60 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हमारे पास सोल्व कर देंगे इसको, 7 से इसको कैंसिल करेंगे 2 आएगा, 16 से इसको 60 से 360 कैंसिल करेंगे 6 आएगा, 2 से इसको कैंसिल किया नीचे 3 आया, ऊपर क्या बचा 22 इंटू 14 अपॉन में 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 14 को 7 आएगा, यानी 7 मल्टीप्लाई 14 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या बन गया 308 माइनस 49 √3। आंसर आपका ये भी सही है, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ मेजर सेगमेंट भी निकालना है, माइनर सेगमेंट दोनों निकालने थे, तो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए माइनर सेगमेंट का भी यूज़ करेंगे। तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। 308 से 3 को डिवाइड किया तो 102.666 समथिंग कुछ ऐसा आएगा, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो इनको सिंप्लीफाई किया, वैल्यू पुट की, आंसर निकल के आ जाएगा 17.79 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोला है कि मेजर सेगमेंट का एरिया भी निकाल दो। मेजर सेगमेंट क्या है, ये पूरा पिंक वाला पोर्शन मेजर सेगमेंट है। अगर हम इस पूरे सर्कल के एरिया में से इस माइनर येलो वाले पोर्शन को हटा दें तो ये पिंक बचेगा जो मेजर सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, माइनस कर देंगे माइनर सेगमेंट को, जो कितना आया निकल के 17.79। वैल्यू जब पुट की तो कितना है 22/7 मल्टीप्लाई 14 इंटू 14 माइनस 17.79। कैलकुलेशन करेंगे, 7 ने 14 को कैंसिल किया 2 आया, 22 इंटू 2 इंटू 14 यानी 22 इंटू 28 आ जाएगा, माइनस 17 इंटू 79 मल्टीप्लाई करके आया 616 माइनस 17.79, सोल्व करके कितना आएगा 598.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी मेजर सेगमेंट का भी आ गया और माइनर सेगमेंट का भी आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि एक कार है जिसके 2 वाइपर्स हैं विच डू नॉट ओवरलैप, वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल 120 डिग्री। टोटल एरिया निकालना है कि कितना साफ किया गया दोनों ब्लेड से। जैसे हमने कहा है कि ये पूरा ग्लास है, इसका मिरर का, कार की उसका ग्लास है,
और इसके सामने यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक वाइपर इधर लगा है इस कोने पे, एक लगा है इस वाले कोने पे। तो जब ये साफ करते हैं ना एक दूसरे को तो ओवरलैप नहीं करेंगे। सपोज करें कि यहाँ से यहाँ तक आता है 120 का एंगल बनाता है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक आके बनाता है ये वाला। तो बोला है कितना करेंगे, दोनों की लेंथ कितनी है, सेम है 21, यानी दोनों की रेडियस 21, एंगल दोनों कितने का बना रहे हैं 120 का। तो हम यहाँ पे सेक्टर बन रहा है हमारे पास, तो हम यहाँ पे सेक्टर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। रेडियस दे रखी है 21, थीटा दे रखा है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 में वैल्यू पुट की, रेडियस 21 इंटू 21, थीटा 120 था, 120 से 360 को कैंसिल किया कितना आएगा 3 ने 21 को कैंसिल किया 7 से नीचे वाला 7 कैंसिल, 22 मल्टीप्लाई 21 किया तो 462। लेकिन ये जैसे हमारे पास कार का ग्लास था सामने लगी हुई और यहाँ पे ये वाइपर, तो ये तो एक का निकल के आया ना, निकालना दूसरे का भी है क्योंकि दूसरे की मेजरमेंट सेम थी। तो क्या कर देंगे, टोटल एरिया क्लीन बाय जो 2 वाइपर्स का आ जाएगा उसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक का तो आ ही गया था। तो 2 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 462 में, तो कितना आएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स वो जो दोनों वाइपर ने साफ किया था जितना एरिया, वो हमारे पास कितना आ गया है 924 आ गया है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बोला है कि एक हॉर्स है टाइड टू अ पेग एट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड। एक ग्रास फील्ड है जो स्क्वायर शेप में है जिसका मेजरमेंट 15 का है और वो क्योंकि स्क्वायर है तो 90 डिग्री का एंगल होगा वहाँ पे, इसके कॉर्नर पे उसको बांध दिया गया है घोड़े को। जो बांधा है तो इस तरीके से उसको टाई कर रखा है, बांध रखा है कि इसकी जो लेंथ है ना रोप की वो 5 मीटर लॉन्ग है ये। दैट मीन्स वो 5 मीटर के इस पे जाके बंद रखा है। अब जैसे ये यहाँ से यहाँ तक, जब घोड़ा कहाँ से कहाँ तक घूम सकता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक किसकी लेंथ है रस्सी की, तो सिर्फ इतने एरिया में तो घूम सकता है ये। यानी अगर हम बात करते हो सिर्फ इसमें, जिसको मैंने वाइट किया है अभी, सिर्फ इतने में घूम सकता है। तो बोला है कि अब जब इसमें घूम सकता है इसी के घास को चढ़ सकता है, तो उसने कहा है कि वो एरिया निकालो जहाँ पे उसने घास को ग्रेज किया है, चरा है। और फिर दूसरा निकालना है कि अगर रेडियस को हम 5 से 10 कर दे, रस्सी को थोड़ा और बड़ा कर दे, तो अभी कितना वहाँ पे चढ़ सकता है, उसको रीज़न बताना है ग्रेजिंग वाला। तो रेडियस है 5, क्योंकि स्क्वायर है तो एंगल कितना होगा थीटा 90। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वहाँ बोला है पाई यूज़ करना है 3.14, रेडियस है 5 इंटू 5, 90 से 360 को कैंसिल किया 4 आया। जब सिंप्लीफाई किया 3.14 की मल्टीप्लाई 25 से और 4 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 19.625 मीटर स्क्वायर। अब उसने हमें बोला है कि रेडियस हमने इंक्रीज करके कितनी कर दी, 10 कर दी, तब बताओ कितना हुआ। तो रेडियस 5 से क्या हो गई 10 हो गई। तब हम जहाँ हमने भी फॉर्मूले में 5 पुट किया था वहाँ 10 पुट कर देंगे। जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। और नॉर्मल सी बात है, थोड़ा कैलकुलेशन का खेल इस क्वेश्चन के अंदर। जब रेडियस हमारी 2 टाइम्स हुई, पहले 5 थी अब 10 हुई, तो 2 टाइम्स हुई, फॉर्मूले में लगता है आर स्क्वायर, तो एरिया कितना बढ़ जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4, यानी एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 19.625 के 4 से तो भी हमारे पास डायरेक्टली यही आंसर आएगा, लेकिन आपको एग्जाम में स्टेप से करना है। अब उसने ये बोला है कि वो एरिया फाइंड करो, ऑल्सो फाइंड द इंक्रीज इन ग्राजिंग एरिया, कितना इंक्रीज हुआ है ग्रेजिंग एरिया में। तो ग्रेज किए हुए एरिया में कितना, पहले हमारे पास कितना था 19, अब कितना है 78 समथिंग। तो हम इस पूरे 78.5 में से 19 वाले को माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा। सपोज करो अब ये यहाँ से यहाँ तक चढ़ सकता है, तो ये एरिया ये कितना बढ़ा है ये बताना है, तो माइनस कर देंगे ज़्यादा वाले में से कम को, यानी जो 78.5 में से माइनस करेंगे 19.625 को तो कितना निकल के आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर, यानी इतना एरिया पहले से बढ़ चुका है। इन दिस लास्ट क्वेश्चन हमको बोला गया है कि एक सर्कल है जिसमें रेडियस है 5 सेंटीमीटर, वहाँ पे एंगल बनता है 35, 50 एंड 95 का, सेंटर से बना के शेड कर दी गई है और एरिया निकालना है शेडेड रीजन का। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। आप पहले 50 डिग्री के लिए निकाल दीजिए एरिया ऑफ सेक्टर, 35 के लिए निकाल दीजिए, 95 के लिए निकाल दीजिए और तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा। या सिंपली हम क्या कर सकते हैं, तीनों एंगल्स को ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास रेडियस 5 है, एरिया सेक्टर का फॉर्मूला लिख दिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। जब हम तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। फॉर्मूले में पुट कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर के, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास जब इसमें पुट करेंगे 22/7, रेडियस 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई 180/360। यहाँ बोला था हमको रेडियस वो पाई 22/7 लेना है। जब कैलकुलेशन की 0 से 0 कैंसिल, 18 से 36 2 आया, 2 से कैंसिल 11 हुआ, 11 मल्टीप्लाई 25
अपॉन में 7 × 2, तो सोल्व करने के बाद कितना आ गया 275 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आया।